अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है 2.1 का। यहाँ पर वो आपको कहता है कि आपने इसके आंसर्स निकालने हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इतनी बात याद रखिए कि हमारे पास जो भी पॉलिनोमियल दी जाती है उसमें जितनी उसकी डिग्री होती है उतने ही उसके रूट्स होते हैं। डिग्री से मुराद जितनी उसकी मैक्सिमम पावर होगी उतने ही उसके आंसर्स होंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसकी मैक्सिमम डिग्री जो है वो 2 है। इसका मतलब उसके आंसर भी 2 ही निकलेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों को एक बात जो है वो क्लियर कर दूं कि फैक्टराइजेशन मेथड वही है जो कि आप लोगों ने लास्ट टाइम 9th क्लास में डिफरेंट तरीकों से पढ़ा था, कुछ कॉमन लेकर, कुछ मिडटर्म ब्रेकिंग करके और कुछ फॉर्मूलाज लगा के। तो यहाँ पर मेनली जो ज्यादातर यूज होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर फैक्टराइजेशन मेथड वो मिड टर्म ब्रेकिंग वाला होता है। अब मिड टर्म ब्रेकिंग किस तरह से है आप सबको पता है कि आपने फर्स्ट और लास्ट लेटर को टर्म को मल्टीप्लाई करना होता है, -6 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, और दरम्यान में आपके पास है मिड वाला जो टर्म है वो आपके पास -x है। -x का मतलब -1x एक नंबर है, एक वेरिएबल है। अब आपने कोई से दो नंबर, इस दरमियान वाले नंबर को आपने ब्रेक करना होता है और इसको इस तरह से ब्रेक करना होता है कि जो दो नंबर आपने सोचे होंगे उनको आप मल्टीप्लाई करें तो ये साइड वाला नंबर बने और प्लस या माइनस करें तो ये दरमियान वाला नंबर बने। ठीक हो गया। तो अगर आप देखें तो हमारे पास दरमियान में है -x और साइड पर है -6x²। तो अगर आप गौर करें तो आपके पास कोई से दो नंबर ऐसे होने चाहिए जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 6 आए और उन्हीं को माइनस करें तो आपके पास 1 आए, क्योंकि यहाँ पर x के साथ कोफिशिएंट जो है वो 1 है। तो सिंपल आप लोग सोचें तो हमारे पास आता है 3x और 2x। 3 में से 2 जो है वो आप जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास 1x आ जाएगा। इसी तरीके से 3 2 6, x को x से करेंगे x²। अब यहाँ पर मसला आ रहा है साइन का। तो सबसे पहले आप याद रखें कि आपने देखना है मिड वाली टर्म के पास कौन सा साइन है। मिड वाली टर्म के पास माइनस का साइन है तो इनमें से बड़े वाले के साथ माइनस का नंबर आ जाएगा। दूसरी चीज आपने यहाँ पर जो देखनी है कि दूसरे वाले नंबर के साथ कौन सा साइन आएगा, तो आप इस चीज से अंदाजा लगाएंगे कि आपने अगर प्लस करना है तो फिर दोनों के साथ सेम साइन होने चाहिए, और अगर इनको माइनस करने से दरमियान वाला नंबर आ रहा है तो एक के साथ माइनस होना चाहिए, एक के साथ प्लस होना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली आपको पता है इनको माइनस करने से ये वाला नंबर आ रहा है तो एक के साथ माइनस है तो दूसरे के साथ प्लस होना चाहिए। -6 एज इट इज आएगा। अब आपने ये दरमियान वाली टर्म को ब्रेक कर लिया। अब मजीद आगे क्या करना है, फर्स्ट 2 टर्म में से कॉमन लेना है, सेकंड 2 टर्म में से कुछ नंबर कॉमन लेने हैं, वेरिएबल्स कॉमन लेने हैं, और कॉमन कुछ इस तरह से लेने हैं कि कॉमन लेने के बाद जो फैक्टर बन रहा है वो भी सेम बने। कैसे? फर्स्ट 2 टर्म में से जब आप x कॉमन लेंगे तो इधर आ जाएगा हमारे पास x, इधर आ जाएगा हमारे पास -3। ठीक हो गया। इसी तरीके से जब इन दोनों में से कॉमन लेना है तो हम +2 कॉमन लेंगे। ये वाला साइन बहुत जरूरी, ये वाला साइन कभी बिना आप स्किप कीजिएगा। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x आ जाएगा, -6 को 2 पे डिवाइड करें 3 आता है। तो यहाँ पर ये कहने का मतलब था कि यहाँ कॉमन लेने के बाद जो फैक्टर बन रहा है, इधर से x कॉमन लेने के बाद इधर से 2 कॉमन लेने के बाद जो फैक्टर बन रहा है वो भी सेम होना चाहिए, एक जैसे होने चाहिए। अब सिंपली आपने क्या करना है, जो भी आपके पास कॉमन आया हुआ है उसको फैक्टर बना लें, और जो आपके पास कॉमन जो नंबर लिए गए हैं उसको भी एक फैक्टर में लिख लें इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों फैक्टर्स बन गए, ये हमारी इस इक्वेशन के 2 फैक्टर बन गए, इस पॉलिनोमियल के 2 फैक्टर बन गए। ये 0 के बराबर है, इनको अलग अलग से आप 0 के बराबर रख दें। x -3 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर x + 2 इज इक्वल टू 0। -3 और दूसरी साइड पर जाएगा तो आंसर आएगा आपका +3। इसी तरीके से x +2 और इस साइड पर जाकर -2 हो जाएगा। तो इसका जो सोल्यूशन सेट बनेगा, सोल्यूशन सेट ऑफ पार्ट 1, तो हमारे पास वो आता है 3 और -2। ठीक हो गया। तो जी, तो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें आपको जो इक्वेशन दी हुई है x² + 3x - 28 दी है। इस तरीके से आपने 3 को जो है वो ब्रेक करना है कुछ इस तरीके से कि जो दो नंबर आप सोचो उनको प्लस या माइनस करें तो 3 आए और मल्टीप्लाई करें तो 28 आए, 28x² -28x²। ठीक हो गया। तो हमने यहाँ पर 7 और 4 लिया है। 7 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 28 ही आएगा। एक प्लस का एक माइनस का तो प्लस माइनस माइनस भी आएगा, और x को x से करेंगे तो x² भी आ जाएगा। ठीक हो गया। और बाकी दूसरा ये कि जब आप इसे प्लस माइनस माइनस करते हैं तो आपके पास 3 आता है, और क्योंकि 3 के साथ प्लस है तो 7 के साथ भी हमने प्लस लगाया। फर्स्ट 2 टर्म्स में से आप x कॉमन लेंगे तो आपके पास x + 7 आ जाएगा। सेकंड 2 टर्म्स में से आप -4 कॉमन लेंगे ताकि इनके साइन चेंज हो गए, ये भी प्लस की हो जाए। अब ये 2 सेम फैक्टर आ गए, इसको कॉमन लेंगे, बाकी जो बच गया उसका भी फैक्टर बनाना है कि दोनों को 0 के बराबर रख के यहाँ से
7 प्लस हो रहा है, इधर आकर -7 हो जाएगा और यहाँ से 4 माइनस हो रहा है, इस साइड पर आकर +4 हो जाएगा। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास आएगा -7 और 4। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास x² प्लस 13x माइनस 5। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इस वाले पार्ट में आप गौर करें, सेम उसी तरीके से 6 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो -30 आएगा। -30x² है और दरम्यान में आपके पास प्लस 13x है। तो हमने ऐसे दो नंबर जो है वो सजेस्ट करने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो 30 ही आए, लेकिन माइनस करें या प्लस करें तो 13 आए। तो यहाँ पर मैंने लिखे हैं +15 और -2। जब आप 15 को 2 में से माइनस करेंगे तो आपके पास 13 आ जाएगा और 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आ जाएगा। इसी तरीके से प्लस के माइनस का, तो माइनस का 30 मल्टीप्लाई करने में माइनस का 30 आ जाएगा और प्लस माइनस करने से प्लस का 13 आ जाएगा। पहले दो वाली टर्म में से आपने 3 और x कॉमन लेना है। 3 और x कॉमन लेने से 6 को 3 पे डिवाइड करें 2 आएगा, x² में से 1 चला गया, x रह जाएगा। इसी तरीके से 15 को 3 पे डिवाइड करेंगे 5 रह जाएगा, x कॉमन ले लिया गया तो खाली 5 आएगा। और इन दोनों में से आपने, क्योंकि आपके पास देखें यहाँ पर और यहाँ पर फैक्टर सेम बन रहा है, तो सिंपली यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और -1 कॉमन लेना है। -1 कॉमन लेंगे, ये दोनों प्लस में चले जाएंगे। अब जो सेम है उनको एक फैक्टर बना लें और जो कॉमन लिया गया उसका एक फैक्टर बना लें, दोनों को 0 के बराबर रखें। यहाँ पर 5 प्लस हो रहा है, साइड पर आकर -5 हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई और इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पर 1 माइनस हो रहा है तो यहाँ पर आकर प्लस हो जाएगा और 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है वो यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास ये दो आंसर आ जाएंगे सोल्यूशन सेट के अंदर। नेक्स्ट 4 पार्ट आपके पास, तो यहाँ पर आप इक्वेशन अगर देखें तो हमें डिनोमिनेटर में कुछ नंबर दिए गए हैं। आपने डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए क्या करना है कि जो भी डिनोमिनेटर में लिखा होगा उसको पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर 2 आ रहा है, दोनों के साथ ही 2 आ रहा है, तो आप 2 के साथ पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 2 मल्टीप्लाई बाय x² माइनस 3x डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 9 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये 2 कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। जो हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन बचती है वो आती है 2x² माइनस 3x और ये 9 इधर प्लस और इधर आकर -9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे आप गौर करें, 9 2 ज़ा 18 होता है और हमें माइनस का 3 चाहिए। तो जब आप इसे ब्रेक करेंगे 2x² और जब आप इसे ब्रेक करेंगे तो 9 2 ज़ा 18 होता है। हमारे पास दो नंबर जो आएंगे वो 6 और 3 होंगे। 6 और 3 में को माइनस करें तो 3 आएगा और जब आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 बनेगा, वही एग्जैक्ट नंबर जो 9 और 2 को मल्टीप्लाई करने से बन रहा है। सो -6x प्लस 3x। -6 इसलिए क्योंकि 3 के साथ माइनस है और +3 इसलिए क्योंकि हमने इनको माइनस करना है। एक का साइन माइनस और एक का साइन प्लस होना चाहिए, तभी ये माइनस हो सकते हैं। सो -6 प्लस 3 और माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर आप कॉमन लें, यहाँ पर आपका 2x कॉमन आ रहा है, यहाँ पर x रह जाएगा माइनस, यहाँ पर आपके पास रह जाएगा 3 और यहाँ से आपके पास 3 कॉमन आ रहा है और इधर x -3 रह जाएगा। तो सेम आपके पास जो है वो एग्जैक्ट फैक्टर बन गया। जो कॉमन आ रहा है उसे आप लिख लें, कॉमन कर लें और बाकी जो है वैल्यूज उसका भी एक फैक्टर बन जाएगा इज इक्वल टू 0। दोनों को आप जो है वो 3 के 0 के बराबर रखेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देख लें आपके पास ये -3 इधर आकर +3 हो जाएगा और इस साइड पर 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है और ये 3 इधर आकर -3 और 2 मल्टीप्लाई दूसरी साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो सोल्यूशन सेट में आपके पास नंबर आते हैं 3 और -3/2। ये आपका जो है वो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सेट बनता है। इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका मैंने आप लोगों को सिखाया था। अब यहाँ पे आप गौर करें, आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। मैंने वैसे लिख लिया 3x - 8 मल्टीप्लाई होगा x + 5 से और इसी तरीके से x - 2 मल्टीप्लाई होगा 5x - 2 से। नेक्स्ट स्टेप में आपसे मल्टीप्लाई कर लें, 3x को x से करेंगे 3x², 3x को 5 से करेंगे 15x। इसी तरीके से -8 को 5 से करेंगे x से करेंगे -8x और -8 को +5 से करेंगे -40। इस साइड पर भी ऐसे 5x को x से करेंगे x² आ जाएगा, 5x को 2 से करेंगे -10x आ जाएगा, -2 को x से करेंगे -2x आ जाएगा, -2 को -2 से करेंगे +4 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, ये जो दो दरमियान में x वाली टर्म्स आ रही है इनको प्लस माइनस कर लें। 15 - 8 करेंगे +7x आ जाएगा और इधर से -10x को -2x के साथ प्लस करेंगे, माइनस प्लस करेंगे तो माइनस का 12x आ जाएगा। ये 3 वैल्यूज आपने ट्रांसफर कर देनी इस साइड पर, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास छोटी रकम है तो हम इसको बड़ी रकम वाली साइड पर ट्रांसफर कर देंगे। तो ये तीनों टर्म्स इधर आ जाएंगी, x² वाली x² के साथ प्लस माइनस होगी x वाली x के साथ और कांस्टेंट वाली कांस्टेंट के साथ। 5x इधर लिखा हुआ है,
ये 3 इधर आकर माइनस हो जाएगा। इसी तरीके से -12x इधर ही लिखा हुआ है, ये 7x प्लस और इस साइड पर आकर -x हो जाएगा। 4 इधर लिखा हुआ है, ये -40 इधर आकर +40 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे प्लस माइनस कर लें। 5x स्क्वायर में से -3x स्क्वायर करेंगे, 2x स्क्वायर आ जाएगा। 12x और 7x दोनों सब माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होकर 19x आ जाएगा और 40 और 4 प्लस होकर 44 आ जाएगा। अब यहाँ पर जो आपके पास इक्वेशन बनी है इसकी आपने मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। 2 को 44 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 88 प्लस का 88x स्क्वायर बनता है। तो 19 को भी आपने इस तरह से ब्रेक करना है कि आपको जो भी नंबर आपने सोचे होंगे उनको प्लस माइनस करें तो 19 बने, मल्टीप्लाई करें तो 88 बने। तो यहाँ पर 11 और 8 है, क्योंकि हमने इनको प्लस करना है लेकिन आंसर हमें माइनस में चाहिए तो हम दोनों के साथ माइनस लगाएंगे। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 88 देंगे और जब इसे प्लस माइनस माइनस प्लस करेंगे तो माइनस का 19 देंगे। पहले दो में से आपने x कॉमन लेना है, दूसरे दो में से आपने -4 कॉमन लेना है। कॉमन लेने के बाद जो आपका फैक्टर बना उसको कॉमन कर लें और जो रह गया उसका भी फैक्टर बना लें। दोनों को 0 के बराबर रखें और यहाँ से आप इसको 0 के बराबर रखेंगे तो आपके पास -4 इधर आकर ये +4 हो जाएगा। एक आंसर ये आ गया। इसको भी 0 के बराबर रखेंगे, -11 इधर आकर +11 हो जाएगा और ये 2x और इसका जो 2 है वो इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो सोल्यूशन सेट में आपके पास 4 और 11/2 आंसर आता है जी। तो पार्ट 6 में आपने यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट डिनोमिनेटर्स दिए हुए हैं तो इस डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए एक तरीका ये कि आप इसका एलसीएम ले लें। दूसरा तरीका ये कि जो भी डिनोमिनेटर में आ रहा है उसको हर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर दें। तो हम यही तरीका करेंगे कि हम जो भी डिनोमिनेटर में आ रहा है उसके साथ हर वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे 1/x-1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे x-1, x+3 और 35। इसी तरीके से नेक्स्ट वैल्यू -1/x+3 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और 1/35 के साथ भी। मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोगों ने जो भी वैल्यू डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल होती है उसको कैंसिल कर देना है। बाकी जो हमारे पास बच जाएगा वो है x+3 × 35, यहाँ से -x-1 एंड 35 और इसके अलावा यहाँ से हमारे पास x-1 और x+3 बचता है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इनको मल्टीप्लाई कर लेना है जी। तो इस स्टेप में आपने 35 को x से किया 35x आ गया, 35 को 3 से किया 105 आ गया और -35 को x से करेंगे -35x आ जाएगा। -35 को, क्योंकि ये माइनस भी, ये भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, सो -35 को -1 से करेंगे +35 आ जाएगा। इस साइड पे x को x से करेंगे x स्क्वायर आएगा, x को 3 से करेंगे 3x आ जाएगा। -1 को x से करेंगे -x आ जाएगा और -1 को 3 से करेंगे तो -3 आ जाएगा। सिंपली अब आपने प्लस माइनस कर लेना है इन वैल्यूज को। तो यहाँ पर आप गौर करें तो आपके पास एक प्लस का 35 आ रहा है, एक माइनस का 35 आ रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा। 105 और 35 ये कांस्टेंट नंबर है तो ये मिलकर आपको जो है वो 140 आंसर देते हैं। और इस साइड पर आपके पास x के 3x में से 1x माइनस करेंगे +2x - 3 आ जाएगा। ये 140 यहाँ पर प्लस और इस साइड पर आकर माइनस हो जाएगा, +2x - 3 -140। अब इज इक्वल टू 0 आप यहाँ लिखे, यहाँ लिखे से फर्क नहीं पड़ता। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। Here is the next step। आपके पास 140 भी माइनस का था और 3 भी माइनस का था तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया। अब यहाँ पर आपने इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग इनके फैक्टराइजेशन करनी है। तो ऐसे दो नंबर जिन्हें आप मल्टीप्लाई करें तो 143 आए, -143x स्क्वायर आए और प्लस या माइनस करें तो 2 आए। तो ऐसे हमारे पास नंबर हैं और वो हैं +13x - 11x। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 143 आएगा, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा। -143 = 0। ठीक होगा। पहले दो में से आप x कॉमन लेंगे, x + 13। दूसरे दो में से आप -11 कॉमन लेंगे तो x + 13 = 0 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब जो कॉमन आ रहा है उसे आप एक फिर से कॉमन लेके लिख लें और जो बाकी फैक्टर है उसको भी लिख लें = 0। अब ये कॉमन आ रहा था, इसको कॉमन कर लिया, बाकी जो रह गया उसको हमने फैक्टर बना लिया। इनको दोनों को 0 के बराबर रखें, x + 13 = 0 और x - 11 = 0। सो x इधर प्लस होके प्लस हो रहा है, उधर आकर माइनस हो जाएगा। दूसरी साइड पर इसी तरीके से -11 और दूसरी साइड पर जाकर +11 हो जाएगा। तो सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन हमारे पास आएगा -13 + 11। तो यहाँ तक आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट क्लियर होते हैं। किसी को कोई मसला हो तो काइंडली लाजम बताएं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।